वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि मैंने ब्रेक में बहुत सी चीज़ें सुनी है हसनैन से, और अब हमारे साथ एक ज़बरदस्त गेस्ट भी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। क्योंकि पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान आज से वनडे सीरीज़ का आगाज़ हो रहा है। दूसरा मैच 19 दिसंबर को केप टाउन और तीसरा मैच 22 दिसंबर को जोहान्सबर्ग में होगा। पाकिस्तान स्क्वाड में अब्दुल्ला शफीक, कामरान गुलाम और नसीम शाह की वापसी भी हुई है, जबकि सुफियान मुकीम और उस्मान खान पहली बार वनडे स्क्वाड का हिस्सा हैं। सीरीज से मुतालिक कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना था कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हमारी तैयारियों के लिहाज से ये एक अहम वनडे सीरीज भी है। और फिर हम बात करेंगे कुछ चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भी कि क्या शेड्यूल अनाउंस हो जाएगा या फिर नहीं होगा, क्योंकि बहुत से दिनों से हम ये डिस्कशन कर रहे हैं कि आज बिल्कुल ऐसे ही आज इस तमाम तर मौजूद में बात करने के लिए गेस्ट हमारे स्टूडियो में मौजूद है, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाकिर भाई साहब। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले अगर सर ओडीआई की बात की जाए, T20 सीरीज हम हार गए, ऑस्ट्रेलिया से हम आए थे जीत के, फिर जिम्बाब्वे में हम जीते, तो क्या समझते हैं ओडीआई सीरीज तो हमारे लिए बड़ी अहमियत की हामिल इस वजह से भी है कि आगे हमने चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी करनी है। आज बिल्कुल इस साल वनडे क्रिकेट का साल है, क्योंकि पिछले कुछ अर्से से हम देख रहे थे कि तमाम तर क्रिकेट और तमाम तैयारियाँ T20 रिलेटेड थी, और पाकिस्तान के लिए वनडे में बेहतर परफॉर्मेंस करना इसलिए भी ज़रूरी है कि इस चैंपियन ट्रॉफी में अभी तक अनाउंस तो नहीं है, लेकिन अभी तक हम होस्ट हैं और इस इवेंट को हम कराने जा रहे हैं। किस मॉडल पे कराएं इस पर तो चलो बाद में बात होगी। कल जो रिजवान ने भी बात की, उसने भी यही कहा कि जो एक तरह की उन्होंने लेम एक्सक्यूज़ निकाली T20 में शिकस्त से हो कि हमारा फोकस वनडे पे था बेसिकली, और हम क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी होने जा रही है तो हमारा फुल फोकस ही है, तो फोकस देख लेते हैं वो वहाँ भी क्या होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि सीना कंट्रीज़ हमेशा, आपको भी मैं सुनता होता हूँ कि सीना कंट्रीज़ पाकिस्तान के लिए टफ होते हैं हमेशा, बिल्कुल। और लेकिन जिस तरह का हमें मोमेंटम मिला था ऑस्ट्रेलिया में इतने अरसे बाद हमने हराया, वो मोमेंटम उस तरह से हम कैरी नहीं कर सके अपने साथ, वरना जिस तरह का एतमाद रिजवान को बतौर कैप्टन और नए एक टीम यूनिट को मिला था, उसको हमें रेप्लिकेट होना चाहिए था इस T20 सीरीज़ में भी, साउथ अफ्रीका में, और आगे अब वनडे जो शुरू हो रहा है उसमें भी। लेकिन पाकिस्तान बहरहाल, क्योंकि एक तारीख है पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की, साउथ अफ्रीका वनडे में हमेशा पाकिस्तान पे हावी रहा है। मैं स्टैट्स देख रहा था, कोई 80-85 मैचेस हमने बायलैटरल खेले हैं, उसमें 50+ मैचेस जो है वो साउथ अफ्रीका जीता। और साउथ अफ्रीका जिस तरह का उन्होंने परफॉर्मेंस दी अपने T20 में, अगर वो 2-3 लड़के उनके उस तरह खड़े हो गए, मतलब पहले मैच में उनके जो कैप्टन है वो हैं बिनी मार्करम ही जो है वो कप्तानी करेंगे, तो आसान सीरीज़ नहीं है T20 हारने के बाद पाकिस्तान के लिए। लेकिन होपफुल हैं कि पाकिस्तान रिवाइव करेगा, जो नए लड़के वापस वनडे स्क्वाड में आए, नसीम शाह के आने से बड़ा फ़र्क पड़ेगा। तो क्योंकि हमारी तबाहकुन बॉलिंग ने हमें काफ़ी तबाही मचाई है, और मेरा ख्याल है वो कल मैं किसी को सुन भी रहा था कि डॉन ब्रैडमैन के बाद सबसे ज़्यादा रन जो है हमारे बॉलर ही दे रहे हैं। रन गिविंग मशीन है। तो इस सारी सूरत हाल में आपको दोबारा एक टीम अप होना होगा, एक नई स्ट्रेटजी के साथ, एक नए, क्योंकि वो कि वाइट बॉल क्रिकेट है, लेकिन T20 और वनडे बहरहाल डिफरेंट बॉल गेम है। उसके तहत हम एक नई स्ट्रेटजी के साथ, जो कुछ हमने यहाँ गलतियाँ की T20 में वनडे में, उनको नहीं दोहराना, एक नया गेयर अप हो के मैं ख्याल पाकिस्तान को उतरना चाहिए। और जो रिजवान ने बात की कि हमारा फोकस वनडे है, चैंपियन ट्रॉफी की वजह से उस फोकस का रिजल्ट भी नजर आना चाहिए। अच्छा शाकिर, जिस तरह से आपने बात की है कि एक स्ट्रेटजी और एक माइंडसेट के साथ मैदान में आना चाहिए और ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन अब हम जिस तरह से सूरत हाल देख रहे हैं, T20 की भी आपने बात की, बहुत ही आपने इन डिटेल डिस्कशन की है इस मुतालिक। अब ये बताएं कि आज जो सीरीज का आगाज हो रहा है वनडे का, क्या कॉम्बिनेशन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि दूसरी साइड से भी सुपरस्टार वापस आ जाएंगे? मेरा ख्याल है कम्बिनेशन में कोई ज़्यादा उखाड़ पिछाड़ नहीं करनी चाहिए। हमें जो ऑस्ट्रेलियन कम्बिनेशन था हमारा, उस विनिंग कम्बिनेशन को यहाँ भी बरकरार रखना चाहिए, और थोड़ा सा उन कंडीशंस को, जिस तरह हमने जब हम ऑस्ट्रेलिया से जिम्बाब्वे गए थे, तो हमने वो ऑस्ट्रेलियन जो एक माइंडसेट था उसको पहले मैच में जिम्बाब्वे में अप्लाई किया, और हम मैच जिम्बाब्वे से हार गए। तो कंट्री टू कंट्री सिचुएशन को देखकर ज़रूर अपने गेम प्लान में माइनर तब्दीली होनी चाहिए, लेकिन मैं नहीं समझता कि मेजर तब्दीली इस तरह से आनी चाहिए। और फिर बाबर आजम की मौजूदगी में, क्योंकि T20 के हवाले से मैं हमेशा उन पे मेरा एक रहा है कि उन्हें T20 में उस तरह से उनकी जगह अब नहीं बनती, लेकिन वनडे में हमारी बैकबोन है, उन्हें संभालना पड़ेगा बैटिंग की तरफ से। फिर नसीम शाह के आने से हमारा बॉलिंग जो यूनिट है वो भी स्ट्रॉन्ग होगा। तो होपफुली कि उस कम्बिनेशन को ही ज़्यादा थोड़ी सी नोक जोक उसकी ठीक करके मेरा ख्याल है जाना चाहिए। और साउथ अफ्रीका को इस वक्त जो हमारी टीम है, पोटेंशियल वाइज ऑन रिकॉर्ड पाकिस्तान टीम को कमज़ोर टीम नहीं है। सिर्फ ज़रूरत अमर किया कि जो कैप्टन है वो अपने प्लेयर्स को उनके पोटेंशियल के मुताबिक उनसे रिजल्ट ले, उनको यूज़ करे। और एक स्मार्ट मूव कैप्टन की तरफ से, एक अच्छी फील्ड चेंज, एक अच्छा बॉल
जो बॉलिंग चेंज जो है वो आपके मैच का 5-7 पलट सकती है। और वो जो हम पिछले कुछ अरसे से बाबर आजम के दौर से देख रहे हैं कि हम 2-3 विकेटें ऊपर से ले लेते हैं और उसके बाद मिडिल ऑर्डर में हम ढीले पड़ जाते हैं और हमें 200 रन की भी पार्टनरशिप लग जाती पड़ते हैं। और शाकिर साहब दूसरा अपने लोगों को एडजस्ट करते हैं। पहले T20 में आपने देखा होगा कि एकदम से अबरार को एडजस्ट किया गया, सुफियान को साइड लाइन किया गया। दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। सुफियान के साथ तो बड़ी ज्यादती है। देखिए एक लड़के ने इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी, वो एकदम उसका आप सोचो उसका कॉन्फिडेंस कहाँ पे था। और आपने एक नए लड़के को बचाना, ये कैप्टन की जिम्मेदारी होती है कि उसके उस एतमाद को कैरी करें जो आपको आगे काम आएगा। आपने उसको वहाँ, उसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड परफॉर्मेंस दी और वापस आपको आपने उसमें वहाँ उसको इस्तेमाल किया जहाँ उसका बनता नहीं था। और उसका वो सारा एक बैलून बना हुआ था वो एकदम से पिंजों के फट गया। मैं समझता हूँ कि ये देखो, मैं हमेशा कैप्टनसी के हवाले से कहता हूँ, जो बाबर आजम पर हम तनकीद करते थे कि कैप्टनसी कोई मतलब एक खिलाड़ी का नाम नहीं है। कैप्टनसी एक ह्यूमन मैनेजमेंट है। आपके पास 11-12 लोग हैं, उनको जिस तरह हमारे हर डिपार्टमेंट एक HR मैनेजर होता है ना, उसे पता होता है कि किस किस बंदे के क्या क्या नजरियात हैं, क्या क्या उसकी अप्रोच है, सोच है, तो उसके मुताबिक उसको डील करना है। यहाँ पर भी कैप्टन को अपने जो उसके पास एक लॉट दस्तयाब मटेरियल होता है, उससे एक अच्छी इमारत बनानी होती है, उसे एक अच्छा फाइटिंग यूनिट के तौर पर उसको यूटिलाइज करना होता है, जो बाबर आजम में तो हमने नहीं देखा, लेकिन होपफुली रिजवान ऐसा करेंगे। इससे पहले कि गजल चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर बात करें, इनकी बड़ी आजकल ग्रिप है चैंपियंस ट्रॉफी पे बात कर करके, एक आखिरी सवाल करूंगा इससे पहले कि हम चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ चलें। जैसन गिलस्पी भी चले गए, इससे पहले गैरी क्रिस्टन भी चले गए। जब गैरी क्रिस्टन सिलेक्शन के ऊपर बात करते थे तो वो हराम था। अब आकिब जावेद कुछ सिलेक्टर भी हैं, कोच भी हैं, ऊपर से स्टेबिलिटी आती नहीं है, नीचे टीम में कैसे स्टेबिलिटी आएगी? बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि आप मजाक बन चुके हैं इंटरनेशनली। देखें, गिलस्पी भी और क्रिस्टन भी दुनिया क्रिकेट में बड़े नाम हैं और उन्होंने जहाँ जहाँ सर्व किया है बड़े ऑनर डिग्निटी के सर्व किया और रिजल्ट दिए हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान क्रिकेट में बाहर से आने वालों के खिलाफ लोकल एक टीम अप हो जाते हैं, उनको उनके रास्ते रोके जाते हैं। या तो आप बाहर से कोचेस को लाएं ना, जब लाते हैं तो उनको मैंडेट भी दें, उनको यूटिलाइज करें, उनसे रिजल्ट भी लें, क्योंकि ये एक बदनामी का बायस बनती है हमारे लिए। और आकिब जावेद की जिस तरह बात की, हमने माजी में देखा था कि एक वक्त था हमने मुस्बाउल्लाह को ऑल एंड ऑल बना दिया था, वही कोच, वही सिलेक्टर, एवरीथिंग। अब वो मैं रोल देख रहा हूँ आकिब जावेद में। मैं नहीं समझता, ठीक है आकिब जावेद की जो इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज थी हमारी, उसमें उनकी जो इनपुट थी उससे हमें कामयाबी हुई, लेकिन ये नहीं है कि आप एक बंदे को एक बिल्कुल ब्लू आइड बॉय बना के सारा कुछ उसके हवाले कर दें। ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कोई अच्छा नहीं होगा। जब भी किसी को पावर जब एक जगह पे आ जाती है ना किसी, तो वो बंदा फिर अपने ज़ात से बाहर निकल जाता है और फिर वो अपने आप को यूँ समझे कि खुदा समझने लगता है। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि रोल को डिवाइड करें, पावर को डिसॉल्व करें, लोगों को मुख्तलिफ रोल्स दें ताकि वो रिजल्ट ले सकें। और वैसे भी लोड मैनेजमेंट का भी एक उसूल है कि एक ही शख्स पर सब जिम्मेदारियाँ देंगे, मेरा नहीं ख्याल कि वो एक इंसान है, मशीन नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी से बात करने से पहले शाकिर, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूंगी और यहीं से आगे लेकर चलेंगे कि कहा यह भी जाता है कि हम हैंडल सही से नहीं करते। हम या तो फिर पहले जो है कोचेस को आप इतना इन्वॉल्वमेंट ना ही दें, ना करें मामलात में इन्वॉल्व, फिर उसके बाद आपको ये मसाइल का सामना करना पड़ता है। अब नेल्सन के हवाले से भी ये कहा जाता है कि भी उनको बेखबर रखा जाता था हर चीज से। सबको बेखबर रखा जाता है। वही बात है ना कि जिसको आपने जो रोल दिया है और उसको साथ रोल भी दें, साथ उसको एक टाइम पीरियड दें, आपके पास 6 माह है, साल हैं, और फिर उसको फ्री हैंड दे ताकि वो अपनी जो सलाहियतें हैं, अपना जो उसका एक्सपीरियंस है, उससे आपको कुछ दे सके। ये नहीं है कि एक को लाया उसको नाराज़ करके भेजा, दूसरा आया वो भी नाराज़ होकर भेजा। मैं फिर कहूँगा गिलस्पी और गैरी क्रिस्टन दुनिया क्रिकेट में प्लेयर के हिसाब से भी, और अब जब वो कोचिंग स्टाफ में आए हैं तो उस बड़े नाम है। और ये अच्छा नहीं लगता कि पाकिस्तान से कोई लोग बुरी यादें लेकर जाएं बाहर। और कोई साबिक टेस्ट क्रिकेटर अगर क्यूरेटर होता तो आज टोनी के साथ भी वही होता। ऐसा ही है। सर चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर बात कर लेते हैं अब। गजल इजाजत है? हाँ जी, इजाजत। अच्छा सर, चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर आज सुना है अनाउंसमेंट आनी है, लेकिन खबरें ये हैं कि ये सिर्फ मीडिया वॉर है। एक तरफ से यहाँ से पाकिस्तान का वर्जन बेचा जाता है, उधर से इंडिया का वर्जन बेचा जाता है। पाकिस्तान फर्म स्टैंड से पीछे आते आते अब सिर्फ 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी तक पहुंचा है। हकीकत तो यही है। अब ये बातें की जा रही हैं कि नहीं हम 26 में भी नहीं जाएंगे, लेकिन इंडियन मीडिया, क्योंकि कल भी हमारे साथ एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट इंडिया के मौजूद थे, मनोज साहब, उन्होंने कहा कि भाई हम सिर्फ 25 की बात करेंगे, 26 तो हमारे प्लान का टाइम बहुत दूर है अभी। इसलिए मैं 2-3 दिन से मीडिया पे देख रहा हूँ, हर जगह एक ही बात चल रही है, पाकिस्तान ने बड़ा ज़बरदस्त स्टांस लिया, मोहसिन नकवी ने ये कर दिया, वो कर दिया। मुद्दा क्या था? मुद्दा ये था कि पाकिस्तान होस्ट है चैंपियन ट्रॉफी का और पाकिस्तान को ये चैंपियन ट्रॉफी पूरी की पूरी पाकिस्तान में करवानी है। सिंपल इज दिस। आपका ये केस है, आप ये केस हार रहे हैं, हार गए। अनाउंसमेंट आज भी मेरी बात हुई है आईसीसी में, कोई कंफर्म नहीं है कि आज अनाउंसमेंट हो जाएगी आईसीसी की चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से, लेकिन आज नहीं तो कल हो जाएगी क्योंकि अब टाइम ख़त्म हो गया। आपको अपना केस जीतना ये था कि आप इंडिया को पाकिस्तान लेकर आते।
आप हाइब्रिड बांडल या फ्यूजन कुछ भी उसको नाम दे दें, ये पाकिस्तान की कामयाबी नहीं है। आप कहते हैं हमें जी वुमेन वर्ल्ड कप बदले में मिलेगा, चैंपियन ट्रॉफी या मेन इवेंट के मुकाबले में आपको 10 वुमेन वर्ल्ड कप मिल जाएं, उसकी कोई हैसियत नहीं है। पाकिस्तानी फैंस डिसअपॉइंटेड हैं। इसको मैं किसी तौर पर इसकी कामयाबी नहीं समझता कि आप भारत जो है वो अपनी जो एक सोच अप्रोच थी उसकी कि हमने पाकिस्तान नहीं जाना, इस टूर्नामेंट को कामयाब नहीं होने देना, वो उसमें कामयाब नजर आ रहा है। देखें ये और क्रिकेट के लिए डिस्ट्रक्टिव चीज़ है कि ये फैसला हो जाए कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा और पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा। मतलब ये तो देखें ना, 1.5 अरब उनकी आबादी, 25-30 करोड़ हमारी आबादी है, तकरीबन 2 अरब लोग यानी 1/3 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इंडिया को पाकिस्तान में खेलते हुए और पाकिस्तान को इंडिया में खेलते हुए देखना चाहते हैं। Exactly. ये आप कैसे क्रिकेट को सर्व कर रहे हैं कि आप इस पे अभी तो रिटर्न एग्रीमेंट ना हुआ है ना होगा। रिटर्न एग्रीमेंट भी हो जाए तो डिजास्टर है क्रिकेट के लिए, क्योंकि हम इंडिया को पाकिस्तान में खेलते देखना चाहते हैं। हमारी जितनी भी इंडियन फैन से बात होती है वो पाकिस्तान को जाकर इंडिया में खेलना देखना चाहते हैं। ये कौन सा डिसीजन होगा कि आप क्रिकेट को जो है वो रिवाइव करके उसको ग्रो करने के बजाय उसको मजीद जो है वो कमज़ोर करें इस फैसले से। ये फैसला क्रिकेट के लिए भी ठीक नहीं, और ये अब चुरन जो है वो जो लोग, मैं पेड़ तो नहीं कहूँगा लेकिन चलो कुछ मिले जुले जो लोग हैं मोहसिन नकवी को उठा रहे हैं या क्रिकेट बोर्ड के जो है वो एक उसको सपोर्ट में दे रहे हैं। मैं इसको पाकिस्तान की कामयाबी किसी सूरत नहीं कह सकता कि पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी पूरी की पूरी पाकिस्तान में नहीं करा सका। और जो इंडिया का एक मुतालबा था कि हम हाइब्रिड की तरफ जाना है, उसको आप फ्यूजन दे दें, कोलैबोरेशन दे दें, कुछ भी नाम दे दें, पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी पूरी की पूरी नहीं हो रही। और जो इंडिया को हम पाकिस्तान लाने का एक घमंड गुरूर था कि हम तोड़ेंगे इस चैंपियन ट्रॉफी में, उसको लेके आएंगे, हर सूरत लेके आएंगे, वो तो हम नहीं कर सके। इसको हम अपनी कामयाबी कैसे कह सकते हैं? कैसे कह सकते हैं? और जिस तरह से आपने बात की रिटर्न के हवाले से, शाकिर ये बताइएगा आपको क्या लगता है क्यों भारत रिटर्न लिखकर नहीं दे रहा? क्या कमजोर हो जाएगा उसका केस, ये वजह है? देखिए, माजी में पाकिस्तान ने हमेशा ना करते करते भारत गया। हम आखिरी वर्ल्ड कप भी ना चाहते हुए भी हम गए भारत, तो इसलिए भारत को ये माजी से हमने शराफत दिखाई, मैं कहूँगा, और शराफत को भारत ने हमारी कमज़ोरी समझ लिया। और उसने कहा कि जिस तरह माजी में पाकिस्तान को खींच कूच के हम ले आए इंडिया में, आइंदा भी हम ले आएंगे। अगर रिटर्न एग्रीमेंट को करेगा तो उसमें यकीनन फंस जाता है बंदा। और मुझे नहीं लगता कि आईसीसी या भारत दोनों में से कोई भी पाकिस्तान को रिटर्न देगा। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जय शाह की आईसीसी में जाने से उनका जो सोच और अप्रोच होगी वो बीसीसीआई से निकलकर एक वर्ल्ड बॉडी के हेड के तौर पर नजर आएगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। वो आईसीसी में भी सियासत करें जो अच्छा नहीं है क्रिकेट के लिए। और मैं एक बार फिर कहूँगा, यकीनन फैन भी एग्री करेंगे कि पाकिस्तान का इंडिया जाके ना खेलना कोई अच्छी बात नहीं है। इंडिया का पाकिस्तान आकर ना खेलना कोई अच्छी बात नहीं है, क्रिकेट के लिए कोई अच्छी बात नहीं, क्रिकेट फैन के लिए कोई अच्छी बात नहीं, क्रिकेट इंडस्ट्री के लिए कोई अच्छी बात नहीं, क्योंकि दोनों मुल्कों के लोग दोनों टीमों को बायलैटरल अपने मुल्कों में जाकर खेलना चाहते हैं। और ऐसा कोई फैसला, ये कोई मायदा अगर इसे कामयाबी समझा जाता है तो मेरे नज़दीक ये नाकामी है, क्रिकेट की भी पाकिस्तान की भी। शाकिर साहब, जो रिटर्न की बात हो रही है ना, रिटर्न एग्रीमेंट वो ना भी दें, जो ऑफिशियल मीटिंग होती है कोई भी किसी भी कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, उसके जो मिनट्स मीटिंग होते हैं ना, मिनट्स ऑफ मीटिंग्स होते हैं, वो मतलब रिटर्न एग्रीमेंट ही होता है। वो एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, वो कल आप कोर्ट में जाके करवा सकते हैं। वो तो अगर मीटिंग होगी तो उसमें फैसला हो जाएगा। लेकिन दूसरा मुझे ये बताइएगा कि अब भारत एक सोल पावर है, वो एक सुपर पावर है क्रिकेट में। बिग 3 वाला मामला खत्म हो गया, इंग्लैंड भी, ऑस्ट्रेलिया भी, उनको भी देख लें, वो पीछे चले गए। लेकिन मुझे ये खबरें आ रही हैं कि आपकी एशियन बोर्ड्स ने भी और आपके जो इंटरनेशनल बोर्ड्स हैं, उन्होंने पाकिस्तान को कम से कम इस पे बैक किया कि अगर अभी वो यहाँ पे नहीं आएंगे तो ये भी वहाँ पे ना जाएं। ठीक है, वो खबर तो बुरी ही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ठीक कह रहा है। और इस वक्त पाकिस्तान के साथ वो इस वजह से भी खड़े हैं कि उन्होंने भी कहीं ना कहीं पे जाके अब बीसीसीआई को आंखें दिखानी है। यकीनन नहीं, ये इतलात तो ये हैं कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड और अफगान क्रिकेट बोर्ड, इवन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इस चांस में पाकिस्तान के साथ है। मैं ये नहीं कहता कि वो हमारे साथ नहीं है, मैं एक ब्रॉडर पिक्चर में देखना चाहता हूँ कि केस ये था कि आपने इस कप को ख़त्म करना है जी एक ही सांस में, और आप नहीं ख़त्म कर पाए। मैंने सिप ले लिया, और सिप लेने को कामयाबी हम नहीं कहेंगे। इसी तरह पाकिस्तान ने चैंपियन ट्रॉफी को पाकिस्तान में करवाना था, ये हमारे क्रिकेट बोर्ड का टास्क था, ये मोहसिन नकवी का टास्क था, आप नहीं वो करवा सके। इसको मैं कैसे कामयाबी कह लूँ? पाकिस्तान के फैन, हमें तकरीबन 25-30 साल बाद आईसीसी का कोई इवेंट मिला और आगे हमें दूर दूर तक कोई नज़र भी नहीं आ रहा मेन इवेंट। और जो काम हमने कर दिया अगले 10 साल वो देखिए ना, मुझे अब समझ नहीं आ रही, 17 अरब रुपए हमने कज़ाफी स्टेडियम खत्म हो जाते मतलब इनको मतलब क्या मतलब इन स्टेडियम की अपग्रेडेशन के हमने किस लिए लगाया? आप कज़ाफी स्टेडियम जो आपने बनाया है, इंडिया पाकिस्तान नहीं आता, इसको भर पाएंगे आप? नहीं भर पाएंगे ना। तो आपने इतनी तैयारी थी, आपके पास इतना मजबूत इस वक्त केस था, शायद कभी माजी में ऐसा नहीं हुआ, और आप वो केस नहीं जीत सके। मैं इसलिए हमेशा कहता हूं कि क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को सिर्फ क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन होना चाहिए, उसकी फुल टाइम वो जॉब होनी चाहिए। जब आप मोहसिन नकवी को यहाँ धरने भी उससे रुकवाएंगे और दीगर मामलात में भी वो इन्वॉल्व होगा, और फिर पार्ट टाइम वो क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन भी होगा, तो फिर हमें रिजल्ट यही मिलेंगे, क्योंकि फुल टाइम चेयरमैन जय शाह
हमारे लिए जो है वो एक वैसे ही एक बड़ा हाथी है, जब हम उसके मुकाबले में खड़े होते हैं तो वाकई हम चोटी लगते हैं। और इस हालत में जब हम देखते हैं कि हमारा जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड है वो भी पार्ट टाइम है, उसकी प्रायोरिटी क्रिकेट से ज़्यादा गवर्नमेंट में, और यकीनन वज़ीर दाखिला एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ वक्त कोई ना कोई अफरा तफरी होती है और ज़्यादा होती है। तो ऐसी सूरत में मैं समझता हूँ कि वो अपना केस उस तरह से प्रिपेयर नहीं कर सके, और फिर वज़ीर दाखिला जब बने चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड तो उन्होंने ऐसी आके मैनेजमेंट तब्दीलियाँ की, अपने लोगों को लेके आए जो लोग क्रिकेट बोर्ड में पिछले 10-12 साल से सर्व कर रहे थे, उनकी कहीं ना कहीं इंटरनेशनल कनेक्टिविटी थी, वो कहीं ना कहीं लॉबिंग करने की पोजीशन में थे। नए लोगों को कौन जानता है इंटरनेशनल बॉडी में? तो ये भी एक नुकसान हुआ, और ये फैसले पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छे नहीं है। होपफुली कोई मुआवजा हो जाए, आईसीसी ने भी ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया, कोई ऐसा मुआवजा हो जाए जो पाकिस्तान के लिए कोई विन विन सिचुएशन, लेकिन अब तक जो मॉडल हमारे सामने है मैं इसको पाकिस्तान की नहीं अच्छा कहता। शाकिर, जैसे आपने कहा कि जिस तरह से सूरत हाल है, मोहसिन नकवी के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की जाती रही कि जब भारत वहाँ लॉबिंग कर रहा था, यहाँ पर ये धरने संभाल रहे थे, और फिर ये भी आया कि इनको अब इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि एक साथ दो ओहदे लेकर चलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, मामलात को सेटल डाउन करना। हाइब्रिड मॉडल के ऊपर जब एक स्टांस था पहले मोहसिन नकवी का, तो उसके बाद जब वो थोड़ा सा हटते हुए नजर आए तो बहुत तनकीद उस वक्त भी हुई कि शायद अब ये अपने मामलात से हट रहे हैं, अपने फैसलों पर अटल नहीं है। तो जिस तरह से ये हमने देखा कि एकदम से तनकीद का, क्रिटिसाइज का सिलसिला शुरू हुआ मोहसिन नकवी पर, उसके बाद वो थोड़ा सा हट गए, तो ये भी कुछ वजह नजर आती है आपको? देखें, आप जब कुछ कर नहीं पाएंगे, जब आप उस तरह से उस बॉडी में बैठते हैं, क्योंकि मोहसिन नकवी भी कोई लेगेसी तो नहीं रखते क्रिकेट की, उनकी कोई उस तरह से वर्ल्ड बॉडीज में जो लोग हैं उनसे उस तरह की एक होता है ना जाती ताल्लुक होता है। आप कहीं प्रोफेशनल भी जाते हैं और कहीं आपका पर्सनल ताल्लुक होता है, तो कहीं से कहीं वो बेनिफिट जो डिप्लोमेसी होती है ना, उससे आप कुछ निकाल लेते हैं। मोहसिन नकवी उस मामले में भी कमज़ोर थे, और फिर ऊपर उसको जब डिवाइड कर दिया, उनकी जिम्मेदारियों को, वज़ीर दाखिला भी हैं, क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, और इतना बड़ा इवेंट आ रहा है, उसके लिए आप पूरी तरह प्रिपेयर्ड नहीं है, तो फिर वो प्रेशर में कहीं आए और प्रेशर में परफॉर्म नहीं कर सके। लेकिन अभी तक उन्होंने यही कोशिश किया कोई इज्जत बच जाए, कुछ ना कुछ जो है वो भागते चोर की लंगोटी सही वाली बात है। कुछ 30 सेकंड मेरे पास रह गए, क्या आपको चैंपियंस ट्रॉफी खटाई में जाती हुई, मुलतवी होती हुई नजर आ रही है अगर इस हफ्ते में अनाउंसमेंट ना आई? नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, इसी मॉडल के तहत होगी जो आ गया है, मतलब फ्यूजन मॉडल कह लें, हाइब्रिड मॉडल कह रहे हैं। लेकिन अगर मेरी जाती राय पूछते हैं तो पाकिस्तान को इसी स्टांस पे डट जाना चाहिए था, या पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में, या पाकिस्तान से ले ली जाए। ठीक, ये ज्यादा बाइज्जत तरीका था। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सनसुख की सोच, शाकिर भाई साहब हमारे साथ मौजूद थे जो कि चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बात कर रहे थे। खवातीन औजात यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है उसके हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस।